ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। सूर्यान 3 तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। सूर्यान मिशन उनका रेडी है। इसरो ने आज जो है अपनी कौम को, अपने इंडिया को बताया है कि हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो ने अपने अगले नए मिशन की तैयारी कर ली है। आदित्य L1 सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होने वाला है जिसमें इंडिया सूरज की स्टडी करेगा। उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर है, ठीक हो लेकिन गया। हम लोग भी बहुत पीछे हैं। हमें मेहनत करने की बहुत जरूरत है। मिशन सक्सेसफुल हो और हमें कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले। और इंडियन के लिए मैं पहले से ही मुबारकबाद देना चाहूँगा उनको कि वो उनका मिशन सक्सेसफुल हो। हमें फख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है और हमें खुशी है। हमारा ब्रदर, वो कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हम एक ही माँ के जने हुए हैं, हमारी जन्मभूमि एक ही है। हमें खुशी है कि कोई जा रहा है। बड़ी उन्होंने खुशखबरी अपनी कौम को दी है, क्या उसमें वो सक्सेस हासिल करेंगे? इंशाल्लाह जी वो बिल्कुल करेंगे। और ये बात नहीं कि वो दुश्मन कंट्री है, और तो ये बात नहीं है, मगर जो एक शख्स अच्छा कर रहा है हमें उसको प्रेस करना चाहिए। जो है चंद्रयान 3 रॉकेट जो चांद पे भेजा है, उसके बाद अभी आदित्य L1 वो भेज रहे हैं, सूरज पे भी भेज रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में तरक्की करते जा रहे हैं। 60-70 की बात करें तो हमने भी बदर 1 और बदर 2 स्पेस पे भेजा था। तो आपको क्या लगता है कि हम पीछे रहते जा रहे हैं और वो तरक्की करते जा रहे हैं? तो हमें खुशी है कि वो कामयाबी करे और कामयाबी की तरक्कियाँ हासिल करता चला जाए। जय हिंद दोस्तों। चांद पे झंडा गाड़ने के बाद अब इंडिया का नया मिशन है जो कि आप लोगों को 10 से 15 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। वो है आदित्य L1। अब आदित्य L1 क्या है? ये जाएगा भाई सूर्य पे, सूर्य की परिक्रमा करने। सूर्य पे लैंड तो नहीं हो सकता ना, जल जाएगा। तो सूर्य की परिक्रमा करने जा रहा है, ठीक है। और ऐसा करने वाला इंडिया सिर्फ दूसरा देश है। USA ऑलरेडी पहुंच चुका है सूर्य के परिक्रमा करने का जो सीन है, लेकिन इंडिया अगर ऐसा कर लेता है तो वो दुनिया का दूसरा मुल्क होगा। तो भाई इसको सुन के पूरे पाकिस्तान मीडिया में दहशत मच गई, ठीक है। वो बार बार यही चीजें पाकिस्तान मीडिया में मैं जब देखता हूँ तो वो कहते हैं यार कि इंडिया के पास IIT है, JEE है, तो फलाना है, उनके पास स्टिल बहुत बड़ा शिक्षा का, एजुकेशन का हब है, लेकिन हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं यार विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मदरसा, कुछ मदरसे बहुत अच्छे हैं, बट लिटरली पाकिस्तानी मदरसे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि जो साइंस को तोड़ के रख देंगी। पूरी दुनिया मानती है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और ये अपने उर्दू के हिसाब से, अपने मदरसे के हिसाब से पढ़ाते हैं कि दुनिया चपटी है। तो भाई फिर यहीं पे साइंस रिप हो जाती है, सारी साइंस यहीं के ऊपर चल रहे हैं। आपको लगता है ऐसे मजीद चला जा सकता है, दुनिया के साथ चला जा सकता है या पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? देखिए जी, दुनिया के साथ चलने की जहाँ तक बात रही तो हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या फिर आप कह लें कि IT इंडस्ट्री है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 90% जो काम हो रहा है वो हो रहा है फ्रीलांसिंग के ऊपर। और फ्रीलांसर करवा कौन रहा है? मतलब हमारे पाकिस्तान में तो कोई इतना इनिशिएटिव नहीं है। हम अब आप फीवर को देख लें, ओडस को देख लें, पेयोनीर को देख लें, वो सारे बाहर की है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। टैक्स हम यहाँ पे देते हैं जो कि लगता नहीं है हमारे ऊपर। हमारी अपनी हिफाजत के लिए हमें अपने पैसों से गार्ड्स वगैरह रखने पड़ते हैं, सफाइयाँ करवानी पड़ती है। गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव और नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे जो फ्रीलांसर काम करते हैं वो पैसे पाकिस्तान में पेपाल या इस तरीके से पेपाल तो वर्क नहीं कर रहा। पेपाल तो है ही नहीं, वो तो बैन हुआ हुआ है। और आपने जब पैसे मंगवाने उसके ऊपर अगेन से आपने टैक्स देना है, जो और उस पैसे के ऊपर टैक्स देना जो आपने पाकिस्तान में कमाए भी नहीं है। ओहो, चले खैर, फिर भी टैक्स देने में भी इशू नहीं है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लगता है तो हम टैक्स देने को तैयार हैं। ये बताएं इंडिया वालों की सोच कैसे बदल गई? पहले तो मैं ये कहता हूँ ना कि क्या हमें सीखना चाहिए, क्या कंपैरिजन, अब ये बातें खत्म है। सीखना, जिसने सीखना है उसने सीखना है और कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन सवाल अब ये बनता है कि उनकी सोच कैसे बदली? एजुकेशन के सिस्टम उनका बेहतर है, या अगर बात करें जैसे अभी ये L1 वो मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी उन्होंने खुशखबरी अपनी कौम को दी है, क्या उसमें वो सक्सेस हासिल करेंगे? इंशाल्लाह जी वो बिल्कुल करेंगे। और ये बात नहीं कि वो दुश्मन कंट्री है, और तो ये बात नहीं है, मगर जो एक शख्स अच्छा कर रहा है हमें उसको प्रेस करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन है चाहे वो दोस्त है। हाँ, दुश्मनी वाला कंसेप्ट खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल वो खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मुकाबला बनता ही नहीं है।
अगर आप गुर्बत को देखें ना तो उधर इधर इससे कहीं ज़्यादा है, मगर वो कोई सेलिब्रेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें कोई क्रिएटिविटी लाते हैं, ठीक हो गया। कोई इनोवेशन लाते हैं, कोई अच्छी चीज़ लाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है 50 का सिक्का लॉन्च कर दिया, 75 का नोट लॉन्च कर दिया, जो कि कोई नहीं एक्सेप्ट करता मार्केट के अंदर, और इस तरह की हम लोग जो है ना वो चीज़ें करते हैं। मेरा सवाल ये था कैसे उनकी सोच कैसे आगे गई या कैसे बदली या हमसे कैसे डिफरेंस है सोच देखें जी, उसमें आवाम को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हमारे यहाँ आवाम को अवेयरनेस नहीं है, ना ही कोई गाइडेंस करने वाला कोई बंदा है यहाँ पे, और हम लोग खत्म हो जाती है फिर, ठीक है। और जब यार 8-8 10-10 साल के बच्चे को जहां से उनकी एक तरीके से माइंड डेवलपमेंट होने होता है, वहीं पे मदरसे की शिक्षा उनकी माइंड को किल कर देती है, साइंस को किल कर देती है, तो कहाँ से भाई तुम चंद्रयान और सूर्ययान बनाओगे? फिर हम हिजबुल, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, खैर दाऊद इब्राहिम तो इंडिया का ही था, लेकिन हाफिज सईद, मसूद अजहर और ऐसे ऐसे फिर नाम निकलेंगे फिर मदरसे से पढ़ के। खैर मैं इनकी बात क्या ही करूं। तो आदित्य L1 की बात करते हैं भाई। आदित्य L1 हिस्ट्री बनाने जा रहा है, लॉन्च आपको 10-15 दिन के सामने में दिख ही जाएगा। और भाई कह रहे हैं लोग कि अगर इंडिया ऐसा कर लेता है, तो कई देश कह रहे हैं अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो इसरो नासा से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि नासा ने जो भेजा था सूर्य पे मिशन वो काफ़ी पुराना है और एग्जैक्टली ठीक से वर्क भी नहीं कर पाता। लेकिन इंडिया का जो सूर्य पे जाने वाला मिशन होगा वो सबसे लेटेस्ट मिशन होगा और सबसे सस्ता होगा, एज वेल एज सबसे न्यू होगा, ठीक है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और वैसे भी यार इसरो की रेपुटेशन ये है कि एक बार 2 बार अगर असफल हो जाते हैं तो तीसरी बार में तो हर हाल में लैंडिंग कर ही देते हैं या अपने लक्ष्य को अचीव कर ही लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसरो मतलब ट्रस्ट, इसरो मतलब बिलीव, ठीक है। हम ऐसे नहीं कि चलो फुद्दू सा लॉन्च कर दिया जाओ, देखना होगा देख लेंगे, ठीक है। हर चीज़ हमारा टारगेट पे होता है सेट। तो इसलिए पूरी दुनिया भाई इसको आंख लगा के टकटकी लगा के देख रही है कि आगे आदित्य L1 सफल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। देखते हैं यार, बस हम लोगों की जो प्रे है, हम लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं और हम लोगों का जो सपोर्ट है वो इसरो के साथ है। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और सफल ही होंगे। तो भाई जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।